विपिन शर्मा जी, एक बात बताइए सर, दो पहलू है। एक जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई समस्या का समाधान करेंगे तो उसमें तो घर टूटेंगे ही कुछ, जिन्होंने पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन किया, जो एकदम नदी पर ही बना दिया गया है। और देखिएगा जब मानसून शुरू होता है तो एक बड़ा सरकार का पैसा, सरकार के रिसोर्सेस लगते हैं लोगों को वहां से हटाने के लिए, और वो 2-3 महीने का वो पूरा फेज होता है जब आपको टेंट बनाने पड़ते हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाए तो पक्के मकानों तक में यमुना का पानी घुसता है, लोगों के कई फ्लोर तक डूब जाते हैं, यानी वो कितने नीचे में बने हुए हैं। एक इनका पक्ष है। दूसरा पक्ष जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि अब तक जितने बन गए इनको रेगुलराइज कर दो, अब से जो बनता है उनको आप इलीगल मानो। आप किस पक्ष से ज्यादा सहमत है सर? धन्यवाद धर्मराज जी। देखिए, दो बातें हैं जो मुझे लगता है अभी तक इस चर्चा में जिस बात का जिक्र नहीं हुआ है, कि पहली बात कि जो ओजोन एरिया का डिमार्केशन हुआ है वो एक पहलू है। दूसरा, ये ऐसा कोई नहीं बोला गया कि ये जो यहां पर डेमोलिशन शुरू होगी या बुलडोजर चलेगा, ये दोनों अलग बातें हैं। तो पहले तो इनको अलग करना चाहिए कि जो कई इलाकों को चिन्हित करा गया है जो ओजोन क्षेत्र में आते हैं और फ्लड प्लेन्स पे, और जहां पर बाढ़ का खतरा होता है, प्रदूषण की बात करें और जिनको अवैध बोला जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि जो इतने वर्षों से यहां पर बसे हुए थे, बिजली और पानी का भुगतान कर रहे थे, तो यहां पर जिन लोगों ने प्लॉट लिए, जो रहने की जगह थी, वो किन प्रॉपर्टी डीलर से मिले, क्या उसके पीछे हकीकत थी, वो कैसे ये सारा जो सिलसिलेवार तरीके से जो काम हुआ वो कैसे हुआ, कि किसने इन सब चीजों को शरण दी। और साथ साथ सरकारें तो कईयों की रही है। यहां पर बड़ा आसान होता है कि जब आप विपक्ष में आ जाए तो सत्ता पक्ष पे हमलावर हो जाए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि सवाल पूछे जाएंगे सत्ता पक्ष वालों से, सरकार से। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और मिसाल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, किशनगंज, वहां पर रेलवे लाइन है, वहां पर कुछ समस्या थी, पानी की समस्या थी, कुछ बाकी जो काम करने वाले लोग थे वो समस्या थी। तो तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके पास मैं गया, उनको अवगत कराया मैंने बोला मैं इस इलाके को देखता हूं, अंग्रेजी अखबार के साथ जुड़ा हूं, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कार्रवाई शुरू करी। तो यहां पर आपको नेताओं से ये उम्मीद करते हैं कि अगर ये 15 लाख का आंकड़ा है, बड़ी जरूरी बात है कि अगर एकाएक, क्योंकि चुनावी मैदान में अलग बात थी, ये शुभेंदु जी ने जो बातें बोली, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत हद तक मैं इत्तेफाक रखता हूं, इन्होंने जो पक्ष रखा, जो विचार रखे। मैं साथ साथ एक बात उसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, हमें बहुत उम्मीदें हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो निश्चित बात है उस पे सबका भरोसा कायम हो जाता है। तो जब एक विश्वास दिलाया था चुनावी मैदान में, जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे, वो प्रक्रिया चल रही थी और चुनावी रैलियां चल रही थी, तो वहां पर कई मुद्दों को लेकर आश्वस्त करा था। और एक बड़ी जरूरी बात जो उभर के आई कि जहां झुकी वहां मकान। तो यहां पर अगर बेघर, सबसे जरूरी बात है, एक फिल्म भी आई थी रोटी कपड़ा और मकान, तो यहां पर अगर आप छत खींच ले, किसी से ले लेंगे एकाएक, तो उसका विकल्प क्या है? और खासतौर पे इसलिए समाधान, मैं रेगुलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो कांग्रेस के अभी वरिष्ठ प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं उस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन साथ साथ यहां पर अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चिंता जताई है ये फ्लड प्लेन्स को लेकर, तो वो, और साथ में जितने एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वैसे हम हवाला देते हैं एनवायरमेंटल जितने एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण के जितने विश्लेषक हैं, तो उनकी बातों को आगे रखते हैं, बोलते हैं उन्होंने ये चिंता जताई है, तो इसका मतलब है संज्ञान लेना चाहिए, इस मुद्दे को कभी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये जरूर पूछा जाएगा कि यहां पर विकल्प क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ऐसा तो नहीं कि कोई माई बाप ना हो, और तो फिर इंसान किसके पास जाके गुहार लगाए?
आप तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। रेगुलराइजेशन दूसरी बात है, और साथ साथ जरूरी बात है कि आप इतने वर्षों से अगर वो रह रहे हैं, जिसकी भी सरकारों ने बसाया उनको, वो एक अलग बात है, वो उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन यहां पर अभी क्योंकि वर्तमान में किसकी सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, और अगर यहां पर कुछ कार्रवाई हो रही है, डीडीए की तरफ से कार्रवाई होगी और दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, तो ऑल्टरनेट कुछ सॉल्यूशन सामने जरूर आना चाहिए, ताकि एकाएक अगर यहां पर बुलडोजर चलता है और लोग बेघर हो जाते हैं तो निश्चित बात है बहुत चिंता की बात होगी। ठीक है सर, देखिए आपने कहा ना, लेकिन इसमें एक छोटा सा जवाब मैं शुभेंदु जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे, इस समस्या को एड्रेस करने के लिए आपको कहीं तो थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि यमुना को लेकर हम सभी लोग बात करते हैं। अब ये भी मेरा अपना ये मत है कि एनजीटी जो कह रहा है वो 100% आप उसको प्रैक्टिकली कोई सरकार नहीं फॉलो कर सकती है। जो एनजीटी जो कह रहा है, जिस तरीके की बातें कह रहा है, 100% कोई सरकार प्रैक्टिकली उसको मान ही नहीं सकती है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनटिल अनलेस आप उत्तर कोरिया वाला है ना किम जोंग, उस मोड पे ना आ जाए, तब तक आप वो उसको 100% इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक मानवीय पक्ष भी आता है। लेकिन आपको एक लकीर तो खींचना पड़ेगा ना सर, कि इसके इधर वाले हैं उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन इसके इधर वाले जो हैं, सॉरी, आप लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि आप लोगों के कारण समस्या क्रिएट हो रही है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने सवाल पूछा, मैं निश्चित बात है इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। देखिए, फिर दोबारा बात वही आती है घूम फिर के कि दो पहलू हैं इसमें भी। यहाँ पर पहला पहलू तो ये भी है कि अगर आप एकाएक जो आपने जिस शक्ति की बात करी, एक नजीर पेश करने की बात करी, एक मिसाल कायम करने की बात करी, एनजीटी की बात भी आपकी दुरुस्त है कि पूरा कोई ये नहीं है कि 100% उस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाए, और ये अगर कोई उम्मीद करता है तो ये मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर संज्ञान में लेना पड़ेगा। मैं चाहूंगा शुभेंदु जी जरूर इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जगमोहन साहब जिनको कोई भूल नहीं सकता, वैष्णो देवी जी की यात्रा, जो पूरा रास्ता, एक यात्रा सुगम कराई, जो रास्ता बनवाया, तो वो सदियों तक हमेशा उनको याद करा जाएगा। लेकिन पुश्ता यमुना में जब लोगों को बेघर करा गया और वहां पर जब चुनाव हुए, उसके बाद वहां पर जब मुकाबला था अजय माकन जी के साथ था, तो उम्मीद नहीं थी कि अजय माकन जी उनको शिकस्त दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ। और जब आकलन करा गया, ये पाया गया, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कि वो जो अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, तो इसका मतलब है लोगों के बात गले नहीं उतरी। भले ही आपने उसको तब भी कुछ ना कुछ तो दलील दी होगी सरकार ने, किसके पीछे क्या कारण है। ऐसा तो है नहीं उसके पीछे कोई रैशनल नहीं होगा, एकाएक आपने बुलडोजर चला दिया है, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर कोर्ट की प्रक्रिया है। दिल्ली में भी यहाँ पर जब दुकानों को सीलिंग करा गया, उसको लेकर अलग वाद विवाद हो गया, जबकि लोग भूल गए कि मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई हो रही है और कोर्ट के ऑर्डर है। लेकिन ये राजनीति है, थमने का नाम नहीं लेती, और हर कोई मौका परस्त है। 19-20 का फर्क हो सकता है धर्मराज जी, जब सत्ता पक्ष में आते हैं और जब विपक्ष में आते हैं तो रवैया अलग हो जाता है। ठीक है।